मेरा नाम भूरू शर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीए सेकेंड ईयर, और मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। So growing up, how has society treated you? What were their perceptions of you? And what do you want to change in that, or what do you expect to see? एक्चुअली मेरा घर गांव में है, तो हमारे गांव में तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम, गांव तो आपको पता है, वो गांव से लोग प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है, तो वो ये सोचते हैं कि ये क्या करेगा, इसको दिखाई नहीं देता, और मतलब क्या ही पढ़ पाएगा, कैसे क्या करेगा। तो मतलब ऐसे ही धीरे धीरे तब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तब भी स्टार्टिंग में ही ऐसा ही था। अब तो मतलब तो चेंजेस तो कुछ कुछ को तो पता चला है कि कुछ कर सकते हैं, पर अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है। यहाँ भी मैंने दिल्ली में भी एक्सपीरियंस किया है, यहाँ भी मतलब तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग तरीके से, कि उनको लगता है कि ये कुछ कर नहीं सकते या फिर कुछ और भी। मतलब हमारे गांव में एक ही एक सिस्टम है कि वो लोग मतलब ये सोचते हैं कि इनको तो मतलब कुछ वैसी चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे नॉर्मल कुछ गाना या फिर कुछ ऐसा। तो मतलब सबका इंटरेस्ट तो हर चीज़ में नहीं होता, गाने में या फिर कुछ ऐसा। तो उनका मतलब उनको माइंडसेट वगैरह चेंज करना चाहिए, और मतलब एक बराबर देखना चाहिए, विजुअली इम्पेयर्ड को सपोर्ट करना चाहिए सोसाइटी को। कई बार लोग हेल्प नहीं करते, तो उनको थोड़ा हेल्प करनी चाहिए, और मतलब एक्सेसिबल बनाना चाहिए सबको। जैसे प्रॉब्लम्स आती है क्रॉसिंग वगैरह में, रोड वगैरह क्रॉसिंग, तो उसको भी एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी एक विजुअली इम्पेयर्ड सोसाइटी में अपना स्थान बना सकता है। और कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनका सलूशन किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो होना चाहिए। So before you were introduced to assistive technology, what kind of resources or support systems were available to you? मुझे 2022 में मैं आया था हिंदू कॉलेज में, उसके बाद मुझे लैपटॉप प्रोवाइड किया गया था। उससे पहले मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, तो स्टडी वगैरह तो मतलब ऐसे ही था, थोड़ा असाइनमेंट वगैरह बनाने में प्रॉब्लम वगैरह होती थी, और भी कई सारे चैलेंजेस वगैरह आते थे, जैसे इंटरनेट से कोई मटेरियल सर्च करना हो या फिर पीडीएफ्स वगैरह पढ़ना हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम आती थी। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो असाइनमेंट बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि कोई बनाने वाला मिलता ही नहीं था, और बाहर से अरेंज करते तो ज़्यादा पैसे वगैरह मांगते थे, क्लासमेट्स वगैरह हेल्प नहीं करते थे। तो इसके आने के बाद प्रॉब्लम थोड़ा सॉर्ट आउट हुई, डिवाइस मिलने के बाद, लैपटॉप के बाद। Before having access to assistive technology, what was your experience with scribes, especially when taking exams? उससे पहले, डिवाइस से पहले हम लोग स्क्रैप से असाइनमेंट और एग्जाम वगैरह, टेस्ट वगैरह दिलवाते थे। तो उस टाइम ये प्रॉब्लम्स आती थी कि स्क्रैप नहीं मिलता है कभी टाइम से, और असाइनमेंट बनाने के लिए पैसे वगैरह लेते हैं, और बाहर से स्क्रैप लेते हैं तो पैसे वगैरह, मनी की प्रॉब्लम होती है। कॉलेज वाले कई बार अरेंज करते नहीं हैं स्क्रैप वगैरह, तो उससे इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। और बुक्स वगैरह के लिए जल्दी कोई अवेलेबल होता नहीं है जल्दी से कोई स्क्राइब वगैरह, या फिर कोई भी स्टूडेंट। क्लासमेट्स हेल्प करते हैं, पर उतना अच्छे से नहीं करते, इसलिए ये इससे मिलने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं लैपटॉप से। Before you used Braille and now you use assistive technology, how would you compare those two? पहले ब्रेल यूज करते थे स्कूल टाइम पर, तो उस टाइम तो बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाती थी और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। पर कॉलेज के टाइम पे तो स्टार्टिंग में तो सोचा था कि ब्रेल बुक वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, तो नहीं हो पाई, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। और ब्रेल में टाइम भी लगता है राइट करने में, और पेपर्स वगैरह का भी बहुत खर्चा होता है, बहुत सारे पेपर खर्च हो जाते हैं। और
डिवाइस से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई कि जो स्टडी मटेरियल भेजते हैं टीचर्स प्रोफेसर वगैरह, तो उसको हम पीडीएफ से पढ़ लेते हैं या टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और नेट से भी पढ़ लेते हैं यूट्यूब वगैरह से, और मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह भी बना सकते हैं सॉफ्ट कॉपी, या फिर असाइनमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अब तो। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हैं इससे, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। So, what advice would you give young, aspiring, visually impaired students? जैसे कि मेरा एडवाइस यही होगा कि जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से ही उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए, ब्रेल को भी साथ लेके चलना चाहिए, दोनों को ही साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं पहुँची है। हमारे साइड भी हैं, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे पता है हमारी तरफ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं पहुँची है। और भी मतलब हमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं यूज़ करने में, ये प्रॉब्लम आती है जैसे हम कोई वेबसाइट वगैरह पे कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो कैप्चा वगैरह की प्रॉब्लम से सब, तो इन प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाना चाहिए थोड़ा सा। और बच्चों को तो स्टार्टिंग से सिखाएंगे तो और अच्छे से कर सकते हैं वो, और अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह कोडिंग सब कर सकते हैं।